नमस्कार साथियों। राजनीतिक में वफादारी की कोई कीमत नहीं बची, मेहनत की कोई गारंटी नहीं बची और ईमानदार की कोई जगह नहीं बची। आज बिहार की राजनीतिक में दो महिलाएं ऐसे खड़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपने सपनों को राजनीति के दरवाजे पर दांव पर लगा दी, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ निराशा और उपेक्षा। लेकिन दोस्तों, आगे से बढ़ने से पहले आपको एक बात दिल से बताना चाहूंगा। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। एक है सीमा कुशवाहा, जो सालों से तेजस्वी के साथ खड़े रहे, पार्टी के लिए घर घर घूमे, रैली में भीड़ जुटाए। और एक है ज्योति सिंह, जो भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है, जिन्होंने राजनीतिक में कदम तो रखा, लेकिन अपने आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई के लिए दोनों की कहानी सुनकर यही लगता है कि बिहार की राजनीतिक में मेहनत नहीं, पहचान मायने रखती है। सीमा कुशवाहा की कहानी से शुरू करते हैं। यह वही सीमा कुशवाहा है जिन्होंने तेजस्वी यादव के हर मंच पर जाकर पार्टी का झंडा उठाया। चाचा जी, ठीक ना, ललटेने पे बटन दबाइएगा। इतने दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो मेरा भी मान सम्मान रखिएगा, ठीक ना। चाचा जी, ललटेनवे पर वोट दबाइएगा जैसे लाइन बोलकर जनता को जोर और एक वोट के लिए मेहनत, जो तेजस्वी के समर्थन में गाँव गाँव गई, रात दिन मेहनत की ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके। लेकिन जब टिकट बांटने का वक्त आया तो उसी मंच से उन्हें साइड कर दिया गया। हजारों की भीड़ के सामने उन्हें किनारे कर दिया गया। जब टिकट की लिस्ट आई तो उनका नाम गायब हो गए। पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया और टिकट के दे दिया बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को। आप सोचिए, एक महिला जो सालों से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रही थी, जिसके पास कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं था, कई करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, वह सिर्फ अपनी मेहनत और वफादारी पर राजनीतिक में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन तेजस्वी ने उनका मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। उनके सपने, उनका समर्पण, सब कुछ एक बाहुबली परिवार के दबदबे के आगे कुचल दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद भी सीमा ने बगावत नहीं किए। उन्होंने आंसू पी ली और अपमान झेल लिया, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए वो वोट मांगे। वह कहते हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है तो तेजस्वी यादव को वोट देना है। यह है वफादारी की चरम सीमा। यहां इंसान अपने अपमान को भी पार्टी के सम्मान के लिए भूल जाते हैं। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती है। यह बताते हैं कि आज की राजनीतिक में अगर आप बाहुबली नहीं है, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपकी जगह कोई और ले जाएगा। पार्टी, राजनीतिक, जाति समीकरण, पैसा और रसूख, यही सब तय करता है कि किससे टिकट मिलना चाहिए और किसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसके मेहनत कश कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ जुटाने का जरिया बन जाते हैं। उनका नाम सिर्फ तालियों बजाने वाले में से लिखा जाता है, टिकट पाने वालों में से नहीं। सीमा कुशवाहा की कहानी बिहार के उस कार्यकर्ताओं की कहानी है जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा पाते हैं। अब आते हैं ज्योति सिंह की कहानी पर। ज्योति सिंह एक ऐसी महिला है जिसने अपने निजी जीवन की तूफानी घटनाओं के बावजूद राजनीतिक में कदम रखा। उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं रहेगी, अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। जब उन्हें पवन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो लोगों ने सोचा कि वह एक पब्लिसिटी चाहती है, लेकिन ज्योति सिंह राजनीतिक में आई एक मकसद लेकर, अपने और बाकी महिलाओं के हक की आवाज बनाने के लिए। कहा जाता है कि शुरुआत में ज्योति सिंह आरजेडी के संपर्क में थी, लेकिन जब पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुई तो आरजेडी से उनका संपर्क टूट गया। बीजेपी में वह जा नहीं सकते क्योंकि उनके पति पहले से ही बीजेपी में थे। तब उन्होंने प्रशांत किशोर के जन स्वराज आंदोलन का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि वहां से उन्होंने न्याय मिलेगा, साथ मिलेगा, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह हमसे टिकट मांगने नहीं आए, वो न्याय मांगने आए थे, और जो भी महिला हमारे पास न्याय मांगने आएगी उसको हम साथ जरूर देंगे। सुनने में यह बयान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह सच था कि ज्योति टिकट लेने के लिए गई थी, समर्थन के लिए नहीं गई थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ सहानुभूति का बयान, और फिर ज्योति के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। जब हर दरवाजे
मना हो गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि स्वतंत्रता उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। अब कोई पूछे क्या यह आसान होता है? बिना किसी पार्टी मशीनरी, बिना किसी संगठन, बिना किसी फंडिंग के एक निर्दलीय महिला चुनाव लड़ने निकलती है? तो यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह साहस की प्रकाष्ठा भी होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा साथ दे न दे, कोई मेरा साथ दे न दे, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्योति सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि वह एक महिला है, राज बन चुकी थी? यह बातें राजनीतिक में बहुत मायने रखती हैं। पार्टियां और उस उम्मीदवार से डरती है जिसकी निजी जिंदगी पब्लिसिटी हो चुके होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरुष नेता स्कैंडल में फंसकर के भी अगर टिकट पा सकता है तो एक महिला को क्यों नहीं मिल सकता है? क्या महिला नेता के लिए राजनीति के दरवाजे सिर्फ तब तक खुले रहते हैं जब वह किसी बड़े नेता के रिश्तेदार हो? ज्योतिषी का नामांकन दाखिल करना एक संदेश है कि राजनीतिक सिर्फ ताकतवरों का मैदान नहीं, अब वह मंच है जहां आम महिलाएं भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। उन्होंने यह साबित किया कि अगर समाज आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप खामोश ना बैठे, अपनी आवाज खुद बने। अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो वह सिर्फ ज्योति सिंह की जीत नहीं होगी, बल्कि उस तमाम महिलाओं की जीत होगी जो शोषण, अन्याय, अपमान से गुजर रही होती है। अब इन दोनों कहानियों के साथ देखकर देखिए, सीमा कुशवाहा और ज्योति सिंह, एक ने पार्टी के लिए सब कुछ दिया लेकिन टिकट नहीं मिला, दूसरे ने किसी से उम्मीद नहीं रखी और खुद मैदान में उतर गए। एक को सिस्टम ने धोखा दिया, दूसरे ने सिस्टम को चुनौती दी। दोनों अलग रास्ते चली लेकिन मंजिल एक ही है, सम्मान और पहचान की। यह दोनों महिलाएं आज बिहार की राजनीति का आईना है। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि राजनीति के नाम पर कितनी बार मेहनत कुचल दी जाती है, कितनी बार ईमानदारी को शर्मिंदा कर दिया जाते हैं और कितनी बार वफादारी को बेवकाफी बना दिया जाता है। आज की तारीख में अगर राजनीति के एक ऐसा खेल बन चुके हैं जहां नियम सिर्फ ताकतवरों के लिए बने हैं, जिसके पास पैसा है, परिवार है, प्रभाव है, वही टिकट पाते हैं। जो आम है, जो जनता से जुड़े हैं, वो बदलाव लाना चाहते हैं, वह सिर्फ तालियों बजाने तक सीमित रह जाते हैं। और यह भी सच्चाई कि इस राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। जब तक महिला नेता मेहनत करते हैं तो उसे इमोशनल कहा जाता है, जब वह चुप रहते तो उसे कमजोर कहा जाता है, और जब वह आवाज उठाते तो बग्गी कहा जाता है, कहकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यह सिस्टम बदलने की जरूरत है। सीमा और ज्योति दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज को आईना दिखाया, और सीमा ने दिखाया कि किस तरह वफादारी भी बेकार हो जाती है जब राजनीतिक में पारदर्शिता नहीं होती है, और ज्योति ने दिखाया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तभी एक महिला अपनी आवाज खुद उठा सकती है। अब सवाल हम सबको सामने है कि क्या हम ऐसे सिस्टम में जीना चाहते हैं जहां मेहनत की कोई कदर नहीं है, जहां वफादारी की कोई अहमियत नहीं है, जहां महिलाओं के संघर्ष का तमाशा बना दिया जाते हैं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव लाना होगा, वोट देना होगा, सवाल पूछने होगा और नेताओं को जवाबदेही बनाना होगा। बिहार की राजनीति को नए चेहरे चाहिए, नई सोच चाहिए, और ज्योति और सीमा दोनों में है। शायद आज नहीं लेकिन एक दिन यह मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि झूठ के 100 दौरे के बाद भी यह सच एक दिन मंच पर आ ही जाता है। और जब वह मंच पर आएगा तो लोग याद रखेंगे सीमा कुशवाहा और ज्योति सिंह वह वही महिला थी जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, चाहे पूरा सिस्टम उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो गए। आज की अगर राजनीति की बात किया जाए तो यही हुआ है। हमारे जो यहाँ पर जो विधायक थे, 2 बार आरजेडी की टिकट से विधायक रह चुके थे। एक बार बीच में उनकी प्रकाष्ठा होते होते उनका कुछ वोटों से जो है पराजित हो गए, लेकिन उसको पराजित नहीं बोलते हैं। तब पर भी उसको टिकट नहीं दे करके किसी अनजान आदमी को टिकट दिया गया, जिसका आज तक हम लोग उसका चेहरा तक नहीं देखे। तो ऐसा जो है राजनीति का खेल होता है। इसलिए राजनीति के बारे में आपका क्या राय है, इस वीडियो के बारे में जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को, प्यारे भाइयों को, प्यारे बहनों को।